सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को मेरा प्रणाम। बहुत समय से कोई वीडियो नहीं दे पा रहा था क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न नहीं आ पा रहे थे और कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था। 2-3 दिन से हमारे ग्रुप में काफ़ी चर्चा है कुछ सवालों को लेकर के, तो ये वीडियो कुछ मिक्स करके बना रहा हूँ। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुंडलिनी का ज्ञान देना चाहता हूँ, जो पहले भी दिया था, थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट के। कुंडलिनी आपके अंदर बसी हुई एक शक्ति है जो आपके मूलाधार चक्र के ऊपर आपकी रीढ़ की हड्डी की जो लास्ट बोन, त्रिकोणाकार अस्थि, टेल बोन जिसे बोलते हैं, उसमें निवास करती है। जब आप अपने प्रयासों से उसे जागृत कर लेते हैं तो विभिन्न चक्रों को प्लावित करती हुई, जो इस सूक्ष्म शरीर के चक्र हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, उनको प्लावित करती हुई वो आपके सहस्त्रार पर जाती है। 6 चक्रों का भेदन करती है। मूलाधार चक्र कुंडलिनी से नीचे है, उसका भेदन वो नहीं करती है। वो स्वादिष्ठान का भेदन करती है, नाभि चक्र का भेदन करती है, हृदय चक्र का, जिसे अनाहत चक्र भी बोलते हैं, फिर कंठ चक्र, उसके बाद आज्ञा चक्र, फिर वो ब्रह्मरंध्र का छेदन करके सहस्त्रार पर पहुँचती है। नए बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब है, लेकिन इसका शुरुआत आपके विश्वास से ही होगा। सबसे पहले आपको अपना विश्वास दृढ़ करना पड़ेगा, लेकिन विश्वास दृढ़ होगा कैसे? समस्या यही है। तो जब कुंडलिनी का जागरण हो जाता है, जब पहले आपकी शुद्ध इच्छा होती है परमात्मा से मिलन की, तो कुंडलिनी जागृत होती है। जैसे ही ये आपको अपने जागृत होने का एहसास कराएगी, उसके बाद आपका विश्वास अपने आप बढ़ता चला जाएगा। सुबह और शाम इसका आपको साधना करनी है। 10 या 15 मिनट से शुरू कीजिए, उसके बाद समय अपने आप बढ़ता चला जाता है। ध्यान करने के बारे में भी कुछ लोग बार बार पूछ रहे हैं, हालांकि मैंने पहले वीडियो दिया था, फिर से बता देता हूँ। ध्यान करने के लिए सबसे पहले आप किसी आसन पर बैठ जाइए। नहाना धोना ये सब कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप मुँह हाथ धो करके बैठ सकते हैं। मुँह हाथ भी इसलिए कि आपको थोड़ा सा ये फीलिंग आए कि मैं शुद्ध हो गया हूँ। बाकी कुंडलिनी को आपके शुद्ध अशुद्ध होने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ये सिर्फ आपके मन के भ्रम को तोड़ने के लिए कि आप शुद्ध हो गए। आप मुँह हाथ धोइए, बैठिए और सबसे पहले आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना है? सबसे पहले सीधे हाथ के नॉस्ट्रिल से, आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि इसमें मिरर इमेज आता है, तो उल्टे हाथ के नॉस्ट्रिल को ऐसे दबाएंगे। ये आपको उल्टा दिख रहा होगा, तो ऐसे समझिए और ऐसे खींचेंगे, और जैसे खींचा, फिर अंगूठे से राइट हैंड को दबाया, इधर से छोड़ा, इधर खींचा, फिर इधर, ऐसे करते करते, क्योंकि स्टार्ट आपने राइट साइड से खींचने से किया था, तो एंड आप लेफ़्ट साइड के छोड़ने से करेंगे। 3 मिनट का ये प्राणायाम। 3 मिनट आपको कपालभाति करना है। कपालभाति बहुत से लोग बताते हैं इस तरह से, ऐसे नहीं करना है। कपालभाति में आपको बस सांस कम से कम लेनी है, जहाँ ज़रूरत पड़े ले लीजिए, हल्की बहुत, और तेज़ी से करना है। इस तरह करके कम से कम 300 कपालभाति करने हैं। 50-50 के या 25-25 के सेट बना लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे, मेरा तो शुरू से ही हो गया था क्योंकि कपालभाति में काफ़ी समय से करता आ रहा था, तब भी ये एहसास होता था, पर पता नहीं था ये क्या है। आपको लगेगा कि सिर में कुछ भर रहा है, हल्का हल्का भारीपन,
ये मुझे होता था, ज़रूरी नहीं आपको हो, थोड़े दिन बाद होने लगेगा। बस फिर आपने आँख बंद कर लेनी है और यहाँ जहाँ मेरा टीका लगा हुआ है, तिलक वाले स्थान पे आपको ध्यान करना है और अपनी सांसों को देखना है आँख बंद करके। ध्यान यहाँ ऐसे आराम से सांस लेनी है, सांसों को देखना है ऊपर नीचे जाकर। आपका एक दिन में हो सकता है, आपका एक महीना लग सकता है, आपके हाथों में कुछ झंझनाहट या रीढ़ की हड्डी में कहीं कमर पे कोई झंझनाहट सी ऐसी आएंगी, तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कुंडलिनी जागृत होगी। उससे पहले ये कुंडलिनी मतलब प्राणायाम के बाद आपको एक 5 मिनट का, मैंने पहले भी लिंक शेयर किया था, कोशिश करूँगा इसमें फिर से डाल दूँ, एक निर्मला माता जी का सहयोग का एक है 5 मिनट का, उसमें वो सब उस लिंक को देखेंगे तो समझ, वो और कर लीजिए ध्यान में जाने से पहले। और आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सब अपने आप होगा। आप अपने मन पे बिल्कुल कंट्रोल मत कीजिए, जो मन कर रहा है वो करिए, क्योंकि जब तक आप कंट्रोल करते रहेंगे ना तो बार बार आप उसी को सोचते रहेंगे, मुझे ये नहीं करना है, मुझे नहीं करना, तो चित्त आपका उसमें पड़ेगा। चित्त नहीं डालना उसमें, चित्त अपनी तरफ रखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अपने आप को देखते रहना है, कहीं मैं गुस्सा तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं घमंड तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से चित्त अपनी तरफ रखें, किसी चीज़ में चित्त न डालें। आपको मन कर रहा है ज़्यादा खाने का, खाइए। आपको मन कर रहा है मांस खाने का, खाइए। आपको मन कर रहा है मदिरा पीने का, पीजिए। क्योंकि जब कुंडलिनी स्टार्ट हो जाएगी, ये सब चीज़ें अपने आप रोक देगी। खाना क्या खिलाना है, कब खिलाना है, कितना खिलाना है, ये सब अपने आप करेगी। हो सकता है कि आप 2 दिन खाना ना खाएं या एक रोटी खा के रह जाएं। हो सकता है आप एक समय में 4 समय का खाना खा जाएं। हो सकता है आप फलों के अलावा कुछ ना खाएं। हो सकता है आप केवल सब्जियां खाएं। हो सकता है कि आप रोटियां खाएं। हो सकता है आप रोटी ना खाएं, केवल पराठे खाएं। हो सकता है आप दाल चावल ही खाएं। तो डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति को किस समय क्या ज़रूरत है, ये अपने आप सेलेक्ट करेगी। जब कंट्रोल कुंडलिनी माँ के हाथ में आएगा तो ये स्वयं सब कुछ करेगी, आपको कुछ नहीं सोचना है। और ये सहज है। सहज के 2 अर्थ हैं, एक तो सहज, सह जन्मा यानी आपके साथ में जन्मा हुआ। दूसरा सहज का शाब्दिक अर्थ होता है आराम से। तो इसमें टेंशन नहीं लेनी। जिसका भी आप नाम जप कर रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन साधना में नहीं। साधना में केवल परमात्मा। धीरे धीरे आपके सारे जप, नाम, तप, जो भी आपके पूजा पाठ धीरे धीरे छूटते चले जाएंगे। ये भी ज़रूरी है। आप स्वयं छोड़ देंगे, लेकिन दिमाग नहीं लगाना, जो हो रहा है होने दीजिए। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब कुंडलिनी के बारे में चलते हैं। जब ये रीढ़ की हड्डी में भर के चलती है तो कभी आपको लगेगा नाभि के जस्ट पीछे कुछ, जैसे आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र होता है डॉक्टरों के पास, तो उसमें एक पारा ऐसे उठता है, इस तरह से कुछ बढ़ते हुए चलेगा और वो नाभि के पीछे रुक गया। अब आपको लग रहा है कुछ अटका हुआ है मेरे रीढ़ की हड्डी में, तो वो नाभि चक्र पे है। नाभि चक्र को प्लावित करेगी और ऊपर जाएगी, फिर हृदय के पीछे आके अटक जाएगी, फिर यहाँ गर्दन पे अटकेगी, क्योंकि अब कंठ चक्र से ऊपर जाना है। कंठ चक्र बहुत कठिन चक्र है, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है वो बहुत संकीर्ण होता है। इसे या तो आपका गुरु मतलब जो आपको कुंडलिनी प्रैक्टिस करा रहा हो, अगर उसमें ताकत है तो वो खोल सकता है। लेकिन कलयुग में कोई गुरु नहीं है। अच्छा, मैं ये तो नहीं कहता बिल्कुल नहीं है, लेकिन पता नहीं, शायद किसी को मिले ना मिले। तो कलयुग की व्यवस्था माता जी ने बताई कि आप अपने गुरु स्वयं होते हैं। तो जब आपकी कुंडलिनी काफ़ी पावर में रहती है, हृदय चक्र के ऊपर आके यहाँ कंठ में पीछे रुकती है, तो एक दिन जैसा मेरे साथ हुआ, खुद से कुंडलिनी ने रात में सोते हुए अपने आप कंठ चक्र खोल दिया। खुद से हमारी मालिश वालिश करके कंठ की जैसे होता है वो खोल दिया गया। ऐसे ही खुल जाएगा, तो चिंता नहीं करनी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कंठ चक्र के ऊपर का मार्ग। कंठ चक्र के ऊपर का मार्ग कुंडलिनी 3 मार्ग से जाती है। एक ये पार्श्व मार्ग है, एक यहाँ से अग्र मार्ग है, और एक बिल्कुल सीधा है।
तो जब कंठ चक्र से ऊपर जाएंगे तो ये नसों में चलती है, तो ऐसा लगेगा कोई गर्म सुई उसमें जाके और रुकेगी, फिर धीरे से निकल जाएगी। तो ये बार बार साधक को थोड़ा कष्ट होगा, ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, और ऊपर में ऐसा पुल जैसा यहाँ बनेगा बाद में। ये काफ़ी समय लेने वाला हिस्सा है, कंठ चक्र के ऊपर का सारा हिस्सा बहुत समय लेने वाला है। इसी में जब वो आगे के मार्ग पे आएगी तो ये आज्ञा चक्र खोलेगी। आज्ञा को ऐसा लगेगा कोई अंदर की तरफ खींच रहा, तो आज्ञा चक्र भी यहीं खोलेगी। फिर जब ये पुल बन जाएगा फिर सीधा मार्ग खुलेगा लास्ट में, फिर यहाँ प्रेशर आना शुरू होगा, उसके बाद ब्रह्मरंध्र खुलता है। यहाँ तक तो मैं आया हूँ तो यहाँ तक का मुझे पता है, लेकिन ब्रह्मरंध्र भी खुलने का कोई एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है, तो उसके आगे का तब समझाऊंगा। लेकिन हाँ, ये हिस्सा बहुत समय लेगा, इसके लिए पेशेंस की ज़रूरत है। दूसरा, पहले कहा जाता था कि कंठ चक्र कई बार इस जन्म में नहीं खुल पाता है, ये बात सही है। तो अगर आप यहाँ तक भी हैं तो आप करते रहिए, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरता है। माता जी के वीडियोस देखेंगे तो आप वो बताएंगे आप आत्मा है, और ये सही है। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो हमारे साइकिल्स, हमारे कार्मिक साइकिल्स और हमारी जो भी आध्यात्मिक उन्नति है वो हमारी आत्मा के अंदर डिकोड रहती है। जब हम अगले शरीर में जाएंगे तो यहीं से शुरू करेंगे। जैसा कि मुझे लगता है कि मैं पिछले जन्म में कंठ चक्र पार कर चुका था, क्योंकि विदिन 3 मंथ्स मैं कंठ चक्र के ऊपर चला गया था। कंठ चक्र खुलना ही बहुत समय लेता है, लेकिन इस समय जो समय चल रहा है मास अवेकनिंग का समय चल रहा है। इसमें कुंडलिनी बहुत तेज़ी से जागृत हो रही है और तेज़ी से चल रही है, तो ये बहुत जल्दी मेरे हिसाब से खुल जाएगा। बहुत से साधक हमारे ग्रुप में हैं, तो काफ़ी अच्छी साधना उनकी चल रही है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सब कंठ चक्र के ऊपर गए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 1-2 कंठ चक्र तो खुल गया। और जो अभी बच्चे शुरू ही किए हैं, कुछ काफ़ी छोटे भी हैं उम्र में, 21-21 साल के बच्चे हैं, तो वो भी चल रहे हैं, बहुत अच्छी चल रही है। मैं समझता हूँ 2-4 महीने में उनका कंठ चक्र खुल जाना चाहिए अपने आप। तो ये बात हुई चक्रास की। अब थोड़ी बात करते हैं कि कुंडलिनी के बारे में बहुत सारी जो प्रश्न हैं लोगों के, कैसे होता है, क्या होता है। बहुत से कहते हैं कुंडलिनी नहीं जागृत करनी चाहिए। तो देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये आपकी अपनी माँ है, यही आपको परमात्मा से मिला सकती है। इसके बिना आप परमात्मा तक पहुँचने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यही आपकी डिवाइन फेमिनिन है। डिवाइन मैस्कुलिन आपका सहस्रार चक्र पे बैठा हुआ सिर्फ देखता है, और डिवाइन फेमिनिन नीचे से ऊपर जाते हुए 6 चक्रों को पार करके, 6ठे चक्र को पार करके सहस्रार पर उस डिवाइन मैस्कुलिन से मिलती है। वही शिव और सती का, शिव और पार्वती का मिलन है। वहीं पे आके आप पूरे होते हैं, और ये सारा खेल जो है उस इन्फानाइट कॉन्शियसनेस का है। ये सारा खेल, अगर आप निकोला टेस्ला को मैं कोट करूं तो वो कहते थे, अगर इस पूरे संसार को समझना है तो आप केवल फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल चार्ज में बात करें। जब कुंडलिनी आपके हार्ट चक्रा पे आती है तो ये आपका बॉडी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना शुरू करती है, और आपको फियर जैसी लो फ्रीक्वेंसी की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। करेजियस हो जाते हैं आप, प्रेम आपका बढ़ जाता है। अनाहत चक्र पे जगदम्बा का स्थान है, राधा का स्थान है, वहाँ से प्रेम आपका बढ़ जाता है। और प्रेम बहुत ही फाइन और बहुत ही ऊंची फ्रीक्वेंसी। जब ये हार्ट चक्र को प्लावित करेगी तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। माता जी कहती थी कि यहाँ पर आने के बाद आपका शरीर एंटीबॉडीज़ जनरेट करता है, जिससे आपको कोई बीमारी नहीं होती, ये खुद। लेकिन अगर हम निकोला टेस्ला की भाषा में बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्योंकि जो भी वायरसेस या जो भी आप कह सकते बैक्टीरियाज़ हैं, उनका भी अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। जब वो आपको टच करते हैं तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उनको ख़त्म कर देता है।
न्यूट्रल कर देता है, मार देता है आपका ही। और ये मैंने खुद महसूस किया है, और हमारे साधकों ने अभी पिछले लाइव सेशन में एक साधक ने बताया था कि वो और उनका दोस्त पूरे दिन साथ थे, उन्होंने बाहर खाया पिया, मास्क वास्क कुछ नहीं लगाया हुआ था। तो नेक्स्ट डे उनके दोस्त को कोविड हो गया और उनको कोई भी लक्षण अभी तक नहीं। मैं बहुत सारे कोविड पॉजिटिव लोगों से जाके मिला हूँ पिछली लहर में, उनका इलाज भी किया, मतलब कुछ दवाइयाँ मेरे पास थी आयुर्वेदिक, वो दी, और बिना मास्क के उनसे हाथ भी मिलाया मैंने, कोई हाथ नहीं धोए, और घर पे आके खाना खाया, सब कुछ किया, बच्चों के साथ बैठा, मेरे बच्चे भी सब साधना करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको खांसी छींक भी नहीं आती है मौसम बदलने की भी। तो ये हार्ट चक्र का खेल है साहब। उसके बाद जब आप ऊपर जाते हैं और जब आज्ञा चक्र खुलता है, पीनियल ग्लैंड वाइब्रेट होती है, और उसके साथ ये हृदय चक्र का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस बॉडी का बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ तक कि जो 5G की मिलीमीटर लेंथ फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के साथ वो जब आप पे अटैक करने के लिए आती है, जिसमें ये आपका हैप्पी हाइपोक्सिया होकर के ऑक्सीजन की कमी से आदमी मर जाता है, जिसमें फेफड़ों में म्यूकस आ जाता है, उसको भी ये आपके शरीर को छूने नहीं देती है, एक शील्ड तैयार हो जाती है आपके शरीर के आसपास। ये इसका साइंटिफिक खेल है। और रही सवाल अलग अलग तरह के प्रश्नों का, तो साहब कुंडलिनी शुद्ध इच्छा है। कुंडलिनी आपके शरीर को बनाने का काम करती है। अभी भी आप देखिए मेरा शरीर कोई कम भारी नहीं है, लेकिन मैं आज से करीब 15 साल पहले जितना मोटा हुआ करता था उतना हो गया हूँ अपने आप। अभी 2 दिन से मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ सही से। अभी मेरा मन 2 दिन से कर रहा है कि कुछ भी ऑयली ना हो और सूखा चीज़, और बहुत थोड़ा थोड़ा खा पाता हूँ। अभी आधी रोटी खा ली, फिर थोड़ा सा पानी पी लिया, फिर 1-1.5 घंटे बाद फिर ऐसे ही। तो ये जैसे चिड़िया चुगती है ना, इस तरह से। और मन कर रहा है बहुत ही सात्विक चीज़ें खाने का। जैसे रात मैंने खिचड़ी बनवाई, और आज भी शायद मैं खिचड़ी ही बनवाऊँगा, क्योंकि रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा बिल्कुल, और बहुत सूक्ष्म खाने का दिल कर रहा है। तो ये अपने आप हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। और रही बात सुबह उठने की, आप किसी भी समय चालू करिए, धीरे धीरे ही अपने आप ले आएगी सुबह, क्योंकि सुबह का ध्यान तो 4 बजे करके ही करना बहुत अच्छा है, क्योंकि उस समय डिवाइन एनर्जीज़ अपने चरम पर होती हैं, पूरी पृथ्वी पे उसकी बारिश हो रही होती है। तो कहते हैं कि सुबह का 1 घंटे का ध्यान किसी भी और समय के 2 घंटे के ध्यान के बराबर है। तो इसका मेरे पास कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन हाँ, अब ऐसा लगता है कि जैसे कभी कभी लेट हो जाते हैं उठने में। जैसे पीछे कुछ ऐसा प्रॉब्लम रही कि रात का बहुत लेट ध्यान हुआ, तो अपने आप कुंडलिनी माँ ने मुझे 4 की बजाय 5:30 बजे उठाया, मतलब 5:15 के करीब। तो 5:30 बजे सब रेडी होके बैठा, तो 6:05, 6:10 पे ध्यान ख़त्म हो गया। तो बुरा लगता है कि 35 मिनट क्यों हुआ। और जब आप 4 बजे उठ के ध्यान करते हैं, 4 बजे उठते तो लगभग 4:30 तक आप सब रेडी होकर के बैठ जाते हैं। तो जब बैठते हैं तो ध्यान आपका 5:30, 5:45 तक आराम से जाता है, तो अच्छा लगता है। और अब ये होता है कि जिस दिन 4 बजे से ज़्यादा, 4-4:10 से ज़्यादा सो जाएं, तो खुद को अजीब लगता है कि यार आज क्यों सो गए। नींद आपकी बहुत कम हो जाती है। अभी मैं देखूं तो पूरे दिन में लगभग मैं सोता हूँगा तो 5 घंटे के आसपास, वो भी टुकड़ों में। तो और जिस दिन शरीर को ज़्यादा ज़रूरत होती है उस दिन मैं ज़्यादा भी सो जाता हूँ, लेकिन ये मैं तय नहीं करता हूँ कि मैं कब सोऊँ। ये कुंडलिनी माँ ही तय करती है कि मैं कब कितना सोऊंगा। और मैं किसी बारे में कुछ सोचता नहीं, क्योंकि इस काम के लिए निर्विचारता में आना ज़रूरी है। आपको विचार हटाने पड़ेंगे शुरू में,
और कुछ ना सोचने का विचार भी एक विचार है, ये भी ध्यान रखिए। लेकिन बाकी विचारों को हटाइए, निर्विचारता में आने की कोशिश कीजिए, फिर धीरे धीरे वो भी हट जाएगा। होता तो ये स्वयं ही है, लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें थोड़ी मेहनत कीजिए कि कुछ भी सोच रहे हैं, जैसे ही आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं एक बात आपको बताऊं, जिस पल में आप जी रहे हैं वही पल सत्य है। जो जा चुका है उसका कुछ नहीं कर सकते, और आने वाला तो क्या है वो किसी को नहीं पता। तो जिस पल में आप ये वीडियो देख रहे हैं वो पल सत्य है जो आप जी रहे हैं। इस वीडियो के बंद होने के बाद आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता, और उसका सोचना भी व्यर्थ है। क्यों सोचें जिसका कुछ पता ही नहीं। जो होगा देखा जाएगा, और जो होगा अच्छा ही होगा। तो वर्तमान में जीना सीखिए। अतीत, मैं एक साहित्य की कोई किताब पढ़ रहा था, उसमें लेखक ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी, अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, और भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। तो जो परिस्थिति आज वर्तमान में आपके साथ है उस पर ध्यान केंद्रित करिए और उसको सही करने की कोशिश कीजिए। वीडियो आज थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन क्या करूं, आप लोगों के प्रश्न इतने ज़्यादा थे और मेरे पास टॉपिक मिल गया कि आपको कुछ बताऊं। हालांकि आजकल मैं कुछ और स्टडीज़ कर रहा हूं, लेकिन अगर वो बताने बैठूं तो कुछों के सिर के ऊपर से निकल जाएगी, और कुछ लोग शायद मुझसे लड़ने आ जाएं कि आप गलत बोल रहे हैं। तो उतना ही बताना चाहिए जितना सामने वाला समझ पाए। तो वर्तमान में रहिए, केवल वर्तमान पर केंद्रित रहिए। कल क्या होगा नहीं पता है। कल को तो हो सकता है मैं जिंदा ना रहूं, अगले पल शायद मेरी सांस रुक जाए, तो मैं उस अगले पल के लिए सोचूं ही क्यों। अब जिस पल में खड़ा हूं उसको बेहतर करने के लिए सोचूं, उसमें अच्छा करूं, किसी का बुरा ना करूं, किसी का पैसा ना मारूं, किसी को कष्ट ना दूं, किसी के लिए उल्टी सीधे बात ना कहूं। यही अच्छाई है। जितना आप वर्तमान में रहेंगे, जितना आप इधर उधर सोच। अब एक बात बताइए, लोग बाग LIC का एजेंट आपको फ्यूचर में आपके मरने का भय दिखा के आपसे बहुत सारा पैसा लेता है, और यदि आपको ज़रूरत पड़े आप अपना ही पैसा उससे मांगे, LIC पे लोन होता है, तो आप अपने ही पैसे का लेकर के उसी पे ब्याज देते हैं, और आप वो पैसा जोड़ रहे हैं जो जीते जी आपको शायद ही मिल पाए, क्योंकि आप मरने के लिए जोड़ रहे हैं। चलिए, आप मर गए, आपको पैसा मिल गया, आपकी वाइफ को अभी घर में कोई बीमारी होगी, वो पैसा उसमें लग गया, क्या हुआ। उससे बढ़िया है कि आप कुंडलिनी माँ के पास रहिए, वो आपको अपने आप को बीमारी ही नहीं होगी, तो आपका पैसा तो वैसे ही बहुत बच गया। दिमाग का क्लेश नहीं होगा, घर में क्लेश नहीं होगा। तो सोचिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, उसके लिए क्षमा। अब बंद करता हूँ, नहीं तो कहता चला जाऊँगा। धन्यवाद, प्रणाम।